हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है बेसिकली ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आई है जिसके ऊपर आप क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते, ऑब्जेक्शन ही नहीं क्रिएट कर सकते हो। आप सोच रहे हो भाई यार ये ऑलरेडी इतनी ख़राब है, इसमें क्या अच्छा ढूंढूं मैं, छोड़ना, अनटेनेबल। ठीक है, सो सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। अनआर्ग्यूएबल कह सकते हैं आप इसके लिए, कह सकते हो एक तरीके से फ्लॉड कह सकते हो, बहुत कमियां हैं। इलॉजिकल कह सकते हैं, प्रीपोस्टरस कह सकते हो, बेकार ही बकवास है, क्या बात करूँ मैं इसमें। ठीक है, इनडिफेंसिबल कह सकते हैं आप इसके लिए, अनडिफेंडेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का बेस्ट एग्जाम्पल है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड स्ट्राइक डाउन। सो जिसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रद्द कर देना, खारिज कर देना, किसी चीज़ से बेसिकली छुटकारा पा लेना। सिनोनिम देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए नल एंड वॉइड कह सकते हैं, अनल कह सकते हैं, निगेट कह सकते हैं, कैंसिल कह सकते हैं, कॉल ऑफ कह सकते हैं, टर्मिनेट कह सकते हैं, एंड कह सकते हैं, विड्रॉ कह सकते हैं, रिट्रैक्ट कह सकते हैं, ओवरटर्न कह सकते हैं, पूरी तरीके से किसी चीज़ को आपने पलट दिया है। ठीक है, फिर आप इसके लिए अबॉलिश कह सकते हैं, एब्रोगेट कह सकते हैं, नलीफाई कह सकते हैं आप इसके लिए। आप कह सकते हैं एक तरीके से रिवोक कह सकते हैं, रिपेल कह सकते हैं, रिसाइंड कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर एक फ्रेजल वर्ब होती है दैट इज़ डू अवे विद, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को आपने एकदम ही ख़त्म कर दिया, छुटकारा पा लिया किसी चीज़ से। सो ये भी आप बोल सकते हैं इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंट्रासीजेंस। इंट्रासीजेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और ये वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म इंट्रासीजेंट से आया है, जिसका मतलब होता है ज़िद्दी। अब ज़िद्दी भी दो तरीके से हो सकता है इंसान, एक नेगेटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, दोनों के सिनोनिम्स देखते हैं। जब आप नेगेटिव तरीके से होते हैं ज़िद्दी, तो आप इसके लिए ऑब्ड्यूरेसी कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेसी कह सकते हैं, स्टबननेस कह सकते हैं, पिग हेडेडनेस कह सकते हैं, बुल हेडेडनेस कह सकते हैं, रिजिडिटी कह सकते हैं, रिकैल्सिट्रेंस कह सकते हैं आप इसके लिए, इनफ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, लेकिन जब आप स्टबननेस कह सकते हैं, एडामेंट कह सकते हैं, बट एडामेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, एडामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप पॉजिटिव तरीके से ज़िद्दी होते हो ना, दिल ये ज़िद्दी है, सो हम इसके लिए टेनेसिटी कह सकते हैं, परसिस्टेंस कह सकते हैं, डॉग्डनेस कह सकते हैं, रेलेंटलेसनेस कह सकते हैं आप इसके लिए, परपेचुइटी कह सकते हैं आप इसके लिए, इम्प्लेकेबिलिटी बोल सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, डिटर्मिनेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, ये सब बोल सकते हैं।